Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study about gynosium and how to form female gametophyte. So let's start. What is pistil और carpel? दोनों same है, okay? And this is the female reproductive part. Okay, it is the female reproductive part of plant and it consists of single pistil or may have more than one pistil. That means ये एक female reproductive part है flower के अंदर जो एक pistil और एक से ज़्यादा pistil से भी फॉर्म हो सकते हैं. जहाँ पर एक पिस्टिल प्रेजेंट होंगे उसे हम कहेंगे मोनोकार्पिलरी और जहाँ पर एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट होंगे उसे हम बोलेंगे मल्टीकार्पिलरी. मल्टीकार्पिलरी हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस. एपोकार्पस दैट मीन्स वेयर कार्पल्स फ्री फ्रॉम ईच अदर. एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे मार्सेलिया लिखा है. एंड द सिनकार्पस and in the syncarpus condition carpels are fused together. Okay, in this diagram I want to show you here three pistils are present but these are not fused together, they are free from each other. So इसे हम बोलेंगे एपोकार्पस. एंड इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इस सिनकार्पस वाले कंडीशन में ये जो गैनोसियम है ये पूरा एक दूसरे से फ्यूज्ड है. हम यहाँ पे इजीली काउंट नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते हैं पूरे फ्रीली कि कितने गैनोसियम यहाँ पे प्रेजेंट है. वो पूरी तरह से फ्यूज्ड है और यहाँ पे पूरी तरह से फ्री हैं. सो वेयर carpels are free from each other, the condition is called apocarpus. And where the carpels are fused from each other, these are called syncarpus. Next is parts of carpel. So carpel is consist of three parts. Okay, three parts is first is stigma. It serves as a landing platform for pollen grain after pollination. जब मेल गैमेटोफाइट फॉर्म हो जाते हैं और वो फीमेल गैमेटोफाइट गैनोसियम की तरफ बढ़ते हैं उन पर लैंड करने के लिए, तो वो फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है. एंड द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grain is stigma. Next is style. It is a connection between stigma and ovary, and it is elongated cylindrical part beneath the stigma. Next is ओवरी. हमने क्योंकि देखा कि ओवरी ये कार्पेल जो है वो तीन पार्ट से कंसिस्ट होकर बनते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस पार्ट इज ओवरी. स्टिग्मा हमने देखा इट इज़ लैंडिंग प्लेटफॉर्म और ये कनेक्टिंग पार्ट है स्टिग्मा एंड ओवरी का. एंड नाउ व्हाट इज ओवरी? द बेसल बल्ज आउट पार्ट एरिया ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड ओवरी. हमें ओवरी के अंदर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देखना होगा. ओवरी हैज़ एन ओवेरियन कैविटी विथ one or more chambers called locule. ओके, फिर से इस डायग्राम पर थोड़ा ध्यान देंगे. ये सपोज ओवरी है, ये ओवरी वॉल है. ओके, ओवरी के अंदर ये जो चैम्बर मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने सिंगल चैम्बर बनाया है जिसे हम बोलते हैं लॉक्यूल. में भी ये चैम्बर एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं और हर एक लॉक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा आपका ओव्यूल. ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर में वो ऐसी ही हवा में प्रेजेंट तो नहीं रह सकता है, वो किसी न किसी पार्ट से अटैच्ड होता है ओव्यूल में, ओवरी में. सो वो अटैच्ड होता है प्लासेंटा से ओव्यूल अटैच्ड होता है और जिस पार्ट के थ्रू वो अटैच्ड होता है उसे बोलते हैं फ्यूनिकल. आई रिपीट कि ओवरी के अंदर वन और मोर देन वन लॉक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं.
हर लोक्यूल के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। वह ओव्यूल प्लासेंटा के साथ अटैच्ड रहता है और जिसके हेल्प से अटैच्ड होता है उसे कहते हैं फ्यूनिकल। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंचिया। Let's see the structure of ovule. First heading is in structure of ovule is funicle. मैंने अभी बोला कि प्लासेंटा, सपोज कि यहाँ प्लासेंटा है, प्लासेंटा और ओव्यूल जिसके हेल्प से अटैच्ड होते हैं उसे बोलते हैं फ्यूनिकल। And the attachment point of funicle and ovule is called हाइलम। जो अटैचमेंट पॉइंट है, ये जो फ्यूनिकल जहाँ पर ओव्यूल को टच करता है, टच पॉइंट जो होता है उसे बोलते हैं फ्यूनिकल। आई रिपीट कि प्लासेंटा एंड ओव्यूल जिसके हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसे बोलते हैं फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल का जो टच पॉइंट जहाँ पर वो ओव्यूल को टच करता है उस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट वन और मोर एंटीग्यूमेंट। एंटीग्यूमेंट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर दैट मीन्स वो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है, उसको हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर क्या है? यह इंटीग्यूमेंट के पास में एक छोटा सा ओपनिंग पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड एंड इसके ऑपोजिट साइड जो बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का उसे हम कहते हैं चलाजल एंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूसेलस। इट इज प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रायो सैक, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए उसे नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये उसे प्रोवाइड करता है कौन? न्यूसेलस। नेक्स्ट इज embryo sac. What is embryo sac? It is located in the nucellus and called female gametophyte because female gametophyte इसमें ही फॉर्म होते हैं। ओके, सो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो आपका डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। लाइक अगर माइक्रोपाइलर एंड अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ नीचे प्रेजेंट है एंड चलाजल एंड ऊपर, इनका जो पोजीशन है वो डिफरेंट टाइप से हो सकता है ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से उल्टा हुआ हो। अगर वो इस तरह से उल्टा होगा तो हमारा जो माइक्रोपाइलर एंड है वो इधर प्रेजेंट होगा, हम मेरे लेफ्ट में, एंड जो चलाजल एंड है वो राइट में प्रेजेंट होगा। तो माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड का पोजीशन डिपेंड करता है द पोजीशन ऑफ ओव्यूल कि वो किस तरह से प्रेजेंट होता है गैनोसियम में। नेक्स्ट टॉपिक इज मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे हमने मेल गैमेटोफाइट में देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसी तरह से इसमें भी हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। सो द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। लेट्स सी हाउ द स्पोर्स आर फॉर्म्ड। ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल स्पोर मदर सेल। दैट मीन्स यहाँ पे जो ओव्यूल है वो ना ही माइटोटिक डिवीज़न कर रहे हैं ना ही मेयोटिक डिवीज़न कर रहे हैं, वो सिर्फ डीजेनरेट हो जा रहे हैं और एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बन जा रहे हैं। सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बन जा रहे हैं एंड दिस सिंगल स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफ्रेंशिएट हो गए हैं और यहाँ पर वो डिवाइड कर रहे हैं, अब 2 बन गए, फिर 2 से इस डायग्राम में देखेंगे 4 मेगास्पोर बन गए, मेगास्पोर टेट्राड। एंड हमने एंड्रोसियम में क्या देखा था? माइक्रोस्पोर टेट्राड। In these megaspores, 3 megaspores are degenerate and only one functional megaspore is present and which is located in chalazal end. So जो
4 मेगास्पोर मदर सेल बने हैं, उनमें से जो 3 मेगास्पोर्स रहेंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, जो प्रेजेंट होते हैं माइक्रोपैलर एंड में, और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो प्रेजेंट होता है हमारा चलाजल एंड में। नेक्स्ट हेडिंग इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट और मेगा गैमेटोजेनेसिस। The process of formation of embryo sac from single functional megaspore is termed as monosporic development. इसे monosporic development क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये जो फीमेल गैमेट्स बनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर से ही फॉर्म होने जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सिंगल है, एक है, तो इसलिए बोला जा रहा है मोनो। और अगर इसके जगह दो मेगास्पोर अगर फीमेल गैमेट्स को फॉर्म करने जा रहे होते तो उसे हम में भी कह सकते थे बाइस्पोरिक डेवलपमेंट। बट यहाँ पे हमारे जो एम्ब्रायो सैक फॉर्म होने जा रहा है वो ओनली सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से ही बनने जा रहा है, इसलिए इसे कहा जाएगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, आई होप ये क्लियर है। सो बेसल मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड इट डेवलप्स टू फॉर्म एम्ब्रायो सैक। मैंने अभी बोला जो बेसल पार्ट है चलाजल एंड, इसमें जो मेगास्पोर प्रेजेंट है वो आगे बढ़ता है एम्ब्रायो सैक को फॉर्म करने के लिए। एंड द अपर मेगास्पोर्स आर नॉन फंक्शनल एंड दीज आर डीजेनरेट। ओके, सो नाउ केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर हमारे पास बचा है। इस डायग्राम में आएंगे, अब इसे उठाकर यहाँ ले आते हैं। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है और यहाँ हम देख रहे हैं 3 डीजेनरेट मेगास्पोर है जो प्रेजेंट है माइक्रोपैलर एंड में। सो फर्स्टली न्यूक्लियस अंडरगोज meiotic division and 2 nucleate embryo sac is formed. Okay, and now they undergo mitotic division, due to which 4 nucleate embryo sac is formed. ठीक है, एक फंक्शनल मेगास्पोर हुआ, वो माइटोटिक डिवीजन करके 2 एम्ब्रायो सैक फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, एंड देन इनका भी डिवाइड हो जा रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट हो जा रहे हैं कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जा रहे हैं? 4 प्रेजेंट हो गए। 4 प्रेजेंट हो जाने के बाद वो फिर से माइटोटिक डिवीजन करते हैं और यहाँ पे टोटल बन जाते हैं हमारा कितना? 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक बन गया है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से यहाँ पर हमारा बन गया है 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक। देन इन चारों में एक एक जो न्यूक्लियाई है वो सेंटर में आ जाएंगे। इन चारों में से एक बीच में आएंगे और इन चारों में से एक बीच में आएंगे। You can see in this picture. Okay, after the formation of 8 daughter nuclei, 4 of which are located at each pole, and 1 nucleus from each pole migrate to the center or to form 2 polar nuclei. So हम देख सकते हैं कि यहाँ 4 थे, यहाँ 4 थे, और उनमें से एक एक न्यूक्लियाई जो है बीच में आ गया और इन्हें हम बोलेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई। एंड चलाजल एंड में जो प्रेजेंट है हमारा 3 न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है, ये तीनों मिलकर फॉर्म करेंगे एंटीपोडल सेल। ये तीनों मिलकर फॉर्म किए एंटीपोडल सेल। एंड माइक्रोपैलर एंड में जो 3 न्यूक्लियाई बचे हैं वो तीनों फॉर्म करेंगे एक apparatus जो फॉर्म कर रहे हैं उनमें प्रेजेंट होगा आपको 2 सिनर्जिट और एक एग प्रेजेंट होगा। तो 2 सिनर्जिट्स एंड एक एग मिलकर हम बनाते हैं एक apparatus। फिलीफॉर्म एंड के
माइक्रोपाइलर एंड के पास ही प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, जो क्योंकि हम जानते हैं कि माइक्रोपाइलर एंड के पास ही एक छोटा सा पोर रहता है, एक खुला स्पेस रहता है। तो ये स्पेस क्यों रहता है? क्योंकि इसी के थ्रू जो मेल गैमेटोफाइट है वो इंटर करते हैं। तो इंटर करने में ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है उनको हेल्प करता है अंदर आने में। ओके, फिलीफॉर्म apparatus is present at micropylarine which play an important role in guiding pollen tube into synergids. Okay, so lastly, thus on maturity embryo sac is known as 7-celled 8 nucleate। 7-celled 8 nucleate क्यों बोला जा रहा है ऐसा 7 सेल 8 न्यूक्लिएट? क्योंकि इस डायग्राम पर गौर कीजिएगा। 7 सेल दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल हो गए और 8 न्यूक्लिएट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दोनों पॉलर न्यूक्लियाई जो है वो आगे जाकर एक साथ मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन बस केवल इनका सेल आपस में मिलता है। ये जो न्यूक्लियस हैं वो अलग अलग ही रहते हैं। तो ये दोनों मिल गए हैं तो दोनों मिलकर एक सेल बना दिए हैं, लेकिन न्यूक्लियस तो अंदर में 2 ही है। तो हम लोग उसको अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 सेल तो हमारा 7 ही है, लेकिन अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आई होप कि ये आपको समझ आया हो। एंड ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी फॉर्म करता है कि वाई ऑन मैच्योरिटी एम्ब्रायो सैक इज नोन एज 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। ओके, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। So thank you, and please subscribe my channel and give a thumbs up button and if you like my video. Thank you.